हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो स्टोरी मेरे यानी मीनू महेंद्र ठाकुर के साथ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, स्टोरी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। शिवानी बच्चों को रात का खाना खिलाकर सुला चुकी थी और रंजीत के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। 10 बज चुके थे। शिवानी को भूख भी लग रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर रंजीत ने रोज का यह नया सिलसिला क्या शुरू किया है। पहले रोजाना 8 बजे घर लौट आने वाला रंजीत इन दिनों 11-12 बजे से पहले घर नहीं आता। उसका रवैया भी इन दिनों कुछ बदला बदला सा है। बस घर आकर थोड़ा बहुत खाया तो खाया, नहीं तो यूं ही सो जाता है। शिवानी के कहने पर जवाब मिलता है कि अब कौन सा खाने का टाइम है। आजकल काम का बोझ इतना बढ़ गया है कि खाने पीने का टाइम ही नहीं मिलता। चाय पी के ही पेट भर जाता है। बहुत नींद आ रही है, आराम करना चाहता हूं बस। शिवानी भी कभी कभार बिना खाए ही सो जाती थी। उसे रंजीत पर तरस आता था, लेकिन साथ ही यह भी लगता था कि बिजनेस बढ़ रहा है तो काम भी बढ़ेगा ही। यही सोचते सोचते वह कब डाइनिंग टेबल पर सो गई पता ही नहीं चला। अचानक फोन की घंटी बजी तो वह हड़बड़ा कर उठ गई। रंजीत का फोन था। कहाँ हो तुम? रात के 11:15 बज रहे हैं, घर नहीं आना क्या? शिवानी बरस पड़ी। बोलना बंद करोगी तो कुछ बताऊंगा ना। सुनो, तुम खाना खाकर सो जाना। लंदन से क्लाइंट आए हुए हैं, उनके साथ हूं। पता नहीं किस समय लौट पाऊंगा। अगर ज्यादा देर हो गई तो यहीं होटल में रुक जाऊंगा। तुम दरवाजे बंद करो और आराम से सो जाओ। ठीक है, ध्यान रखना अपना। और अच्छा होगा कि इतनी रात को तुम ना ही आओ, तो सुबह आ जाना। बाय। शिवानी ने फोन रखा और खाना उठाकर फ्रिज में रखने के बाद थोड़ा दूध पीकर सो गई। पहली बार ऐसा हुआ था कि रंजीत रात को घर नहीं आया। यह सिलसिला चलता ही रहा। कभी देर से लौटना, कभी रात को बाहर ही रहना। शिवानी खाना टिफिन में डाल कर देती तो वह भी कभी कभी वापस ही आ जाता था। काफी दिन बीत गए। शिवानी यही सोचती रही कि रंजीत अपने काम में व्यस्त है। बिजनेसमैन को कहां समय मिलता है परिवार के साथ बिताने के लिए। शिवानी को कल अपनी फ्रेंड के साथ किटी पार्टी में जाना है। रात से ही तैयारी में लग गई। नई साड़ी और उसके साथ मैचिंग डायमंड का सेट निकालकर अलग रख दिया अलमारी में। सैंडल, हैंडबैग सब कुछ निकाल कर रखा और पार्टी के रोमांच के साथ ही सो गई। रंजीत और बच्चे पहले ही सो चुके थे। अगले दिन सुबह बच्चों को स्कूल भेजकर रंजीत को भी ऑफिस भेज दिया और फिर लग गई सबके साथ फोन पर बात करने और जाने की प्लानिंग करने। खुशी खुशी होटल पहुंची। कार से उतरी तो सामने जो देखा, उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। रंजीत नीला के साथ हाथ में हाथ डाले अपनी गाड़ी की ओर जा रहा था। शिवानी की सांस जहां थी वहीं रुक सी गई। बस यही सोच रही थी कि उसकी किसी सहेली की नजर न पड़ जाए उस पर। रंजीत गाड़ी में बैठकर चला गया, लेकिन शिवानी का फिर पार्टी में मन ही नहीं लगा और वह खराब तबीयत का बहाना बनाकर वहां से जल्दी लौट आई। अब शिवानी दिन भर यही सोचती रही कि आज रंजीत से सारा हिसाब करेगी कि भला कौन से बिजनेस में व्यस्त है। शाम वो आई थी सोचते सोचते। संचित और अर्पित की ट्यूशन टीचर आ गई थी। उन्हें पढ़ने बैठाकर शिवानी चाय बनाने चली गई। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न रंजीत को रंगे हाथ पकड़ा जाए।
अब उसने सोचा कि क्या किया जाए कि उसकी हर हरकत पर नजर रख सके। खैर रात हुई, लेकिन आज रंजीत समय पर घर आ चुका था। खाने की टेबल पर शिवानी ने पूछ ही लिया, आज दिन में 1 बजे कहाँ थे तुम? कहाँ था मतलब? ऑफिस में था और क्या। यह सुनकर शिवानी ने घुमाने फिराने के बजाय सीधा सवाल किया, और नीला कहाँ थी? रंजीत के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ चुका था कि जरूर शिवानी ने उन दोनों को देख लिया है। ओ हाँ, याद आया, आज तो क्लाइंट के साथ रेडिसन गए थे। क्यों, क्या हुआ? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो तुम रंजीत। मुझे सच सच बताओ कि आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच। रंजीत ने बच्चों की तरफ देखा और कहा, बच्चों के सामने क्या बकवास कर रही हो शिवानी? अगर कहीं से सुना होता तो विश्वास न होता, लेकिन खुद देखा है मैंने तुम्हें उसकी बाहों में बाहें डालकर घूमते हुए। और बच्चों की बात मत करो, बच्चे इतने छोटे भी नहीं हैं, सब समझते हैं ये। ना चाहते हुए भी शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। रंजीत ने गुस्से में खाना छोड़ दिया और सोने चला गया। वह दिन था और आज का दिन घर में जैसे अशांति और कलह ने अपने पांव जमा लिए थे। रोज के झगड़े, रोज की चीख चिल्लाहट। रंजीत ने कभी इस बात को नहीं माना कि उसके नीला के साथ नाजायज संबंध है। अब शिवानी के पास कोई चारा न रहा। उसने सोचा कि कोई प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया जाए। उसने इंटरनेट पर तलाश कर एक डिटेक्टिव से बात की। उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया और उन दोनों के खिलाफ सबूत जुटा लिए। रंजीत की करतूत देखकर शिवानी को गुस्सा कम आया और दुख ज्यादा हुआ। रात को जब रंजीत घर लौटा तो खाना खाने के बाद अपने कमरे में शिवानी ने सारे फोटोग्राफ रंजीत के सामने पटक दिए। रंजीत के पास अब कोई चारा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों पर बेशर्मी का पर्दा पड़ा हुआ था। उसने बहस करना ठीक नहीं समझा और ना ही गुस्सा किया। केवल इतना ही कहा कि अब जब तुमने सब पता कर ही लिया है तो हमारे रिश्ते को और ढूंढना बेकार है। अच्छा होगा कि हम अलग अलग रहकर अपनी अपनी जिंदगी जिएं। शिवानी पर मानो बिजली गिर पड़ी हो। उसे ऐसा लग रहा था कि काश यह धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। एक ही पल में उसे पराया कर दिया था रंजीत ने। वह सोच रही थी कि कैसे एक पुरुष अपने परिवार को छोड़ने की बात कर सकता है। आज 15 साल का रिश्ता खत्म करने में 15 मिनट भी नहीं लगे उसे। रोते रोते उसका गला फटने को हो रहा था। शोर सुनकर बच्चे भी आ गए। बेचारे बच्चे सहमे हुए सब देख रहे थे। अर्पित संचित भी रोने लगे और मां बेटे एक दूसरे के आंसू पोंछने लगे। शिवानी को कुछ न सूझ रहा था। रंजीत के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर वह कैसे जिंदा है, यही सोच रही थी। उसने बच्चों का मुंह देखकर अपने आप को जैसे तैसे संभाला और बच्चों के साथ उन्हीं के कमरे में सोने चली गई। बच्चे तो बच्चे थे, थोड़ी देर के बाद ही सो गए, लेकिन शिवानी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो सारी रात यही सोचती रही कि आदमी कितना निर्मोही होता है। अपने मतलब के लिए कैसे अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना घर, सब कुछ छोड़ने की सोच सकता है। भगवान ने औरत को ही इतना क्यों भावुक बनाया कि वह अपने घर और पति के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाती। शायद इसलिए कि वह एक मां भी होती है। उसने निश्चय कर लिया था कि वह अकेली ही अपने बच्चों की देखभाल करेगी और जाने देगी रंजीत को उसकी खुशियों की ओर। उसने सुबह होते ही रंजीत को जगाया और बोली, बताओ रंजीत, अब क्या करना है? घर छोड़कर मुझे जाना है या तुम जा रहे हो? रंजीत को इतने सपाट सवाल की उम्मीद नहीं थी। वह सकपका सा गया और बोला, करते हैं बात, आंखें तो खुलने दो। नहीं, अब और नहीं, मुझे अभी जवाब चाहिए। तो ठीक है,
तुम यहीं रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही चला जाता हूं। रंजीत उठा, रोज की तरह तैयार होकर नाश्ता करने बैठा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन शिवानी ने कुछ नहीं बनाया था। रंजीत ने एक सेब उठाकर खाना शुरू किया और बोला, देखो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं तुम्हें और बच्चों को किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता। प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, तुम्हारे नाम के शेयर सब तुम्हारा है, क्रेडिट कार्ड्स हैं तुम्हारे पास। मैं आता रहूंगा बच्चों से मिलने। कोई भी परेशानी हो तो मुझे फोन कर सकती हो, बिल्कुल पहले की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम साथ नहीं रहेंगे। यह सुनते ही शिवानी फूट फूट के रो पड़ी। उससे कुछ बोलते नहीं बना और रंजीत उसे रोता छोड़कर चला गया। वह चुपचाप अपनी जिंदगी को जाते हुए देखती रही और सोच रही थी कि कैसे रहेगी वो रंजीत के बिना। बच्चे स्कूल से लौटे तो शिवानी ने उन्हें सब बता दी। बहुत रोए कल पे माँ बेटे, लेकिन कौन था उनकी सुनने वाला। शिवानी ने रोते हुए बच्चों को बताया कि उनसे मिलने रंजीत आता रहेगा। दिन कटे, हफ्ते, महीने और साल, जिंदगी यूं ही चलती रही। रंजीत कभी कभी आता था बच्चों से मिलने। अब धीरे धीरे शिवानी का मोह भी छूट रहा था और वह ऐसे ही जीना सीख चुकी थी। 3 साल बीत चुके थे। एक दिन जब दरवाजे की घंटी बजी और उसने दरवाजा खोला तो वह रंजीत को देखकर थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि यह उसके आने का समय नहीं था। वह बच्चों से मिलने शाम के समय ही आता था। अभी बच्चे घर पर नहीं है। जानता हूं शिवानी, लेकिन आज मैं तुमसे मिलने आया हूं। क्यों? आज मुझसे मिलने की क्या जरूरत आ पड़ी? शिवानी, बैठकर बात करें। शिवानी अंदर चली आई। वह बहुत आहत हो चुकी थी बीते समय की बातों से। बोली, कहो क्या कहना चाहते हो? रंजीत शिवानी के पैरों में गिर पड़ा। शिवानी, मुझे माफ कर दो। शिवानी हैरान थी। रंजीत के पास से हटकर बोली, क्या बात है, साफ साफ कहो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई शिवानी। मैं बहुत देर में समझा कि नीला को सिर्फ मेरे पैसों से प्यार था। उसने मेरे बिजनेस पर भी हाथ साफ करने की कोशिश की, लेकिन मुझे समय पर पता लग गया। शिवानी, मैं जानता हूं कि मेरी भूल माफी के काबिल नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मुझे एक मौका दे दो शिवानी, मैं दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। रंजीत गिड़गिड़ा रहा था। तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? शिवानी प्लीज, शिवानी, तुम्हें दोनों बच्चों की कसम। शिवानी उसका मुंह देखती रह गई गुस्से से। बच्चों की कसम के आगे वह कुछ नहीं कर पाई। सिर्फ इतना कहा, मुझे सोचने का एक मौका दो रंजीत। नहीं शिवानी, अब मैं यहां से जाने के लिए नहीं आया। बच्चे घर आए तो रंजीत ने उन्हें गले से लगाकर उनसे भी माफी मांगी। बच्चे मासूम थे। पापा दोबारा साथ रहेंगे इसी बात से खुश हो गए और मां को भी मना लिया। शिवानी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी और एक बार फिर दोनों साथ आ गए। धीरे धीरे ही नॉर्मल होता है सब कुछ। शिवानी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। रंजीत कोशिश करता रहा उसे मनाने की। यह देखो शिवानी, हम इस बार अपने सेकंड हनीमून पर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, रंजीत ने टिकट दिखाते हुए कहा। छोड़ो, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब कैसा हनीमून? अरे बच्चे दादी के साथ रहेंगे। मैंने मां को बुलवा लिया है, तुम तैयारी करो चलने की। अनमनी शिवानी को जाना पड़ा। 15 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने खुद को समय दिया। वहां की फोटोग्राफ्स भी फेसबुक पे डाली। सब खुश थे कि उनका घर दोबारा से बस गया है। वापस लौटते समय दोनों काफी खुश थे। बच्चे मम्मी पापा के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन आई तो बस एक खबर कि जिस फ्लाइट से वो आ रहे थे
वह क्रैश हो चुकी है। विमान पर सवार यात्रियों में से किसी को भी बचाया नहीं जा सका। घर में मातम पसर गया। जिसने सुना वह हैरान रह गया। शायद उनका दोबारा मिलना सिर्फ साथ मरने के लिए ही हुआ था। विधि का विधान कौन समझ पाया है भला? शायद इतना ही साथ लिखा था उनके भाग्य में। शायद यही था भाग्य लेख। साथ जीना नहीं लेकिन साथ मरना लिखा था तकदीर में।